दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ज्ञान तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए दर्शन शास्त्र की आज की कड़ी में बात करते हैं शंकर के ब्रह्म और रामानुज के ब्रह्म की तुलना। शंकर के ब्रह्म और रामानुज के ब्रह्म से तुलना के विषय में आज आइए बातें करते हैं। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य दोनों एक ब्रह्म को परम सत्य मानने के कारण एकवादी हैं। शंकर के ब्रह्म को अद्वैत कहा जाता है। शंकर के दर्शन में निषेधात्मक दृष्टिकोण से ब्रह्म की व्याख्या की गई है, जिसके फलस्वरूप शंकर के ब्रह्म को एक कहने के बजाय अद्वैत कहा जाता है। परंतु रामानुज का ब्रह्म एक विशेष अर्थ में एकवाद का उदाहरण कहा जा सकता है। ब्रह्म के अंदर तीन चीज़ें हैं: ईश्वर, चित्त और अचित्त। ईश्वर चित्त और अचित्त की आत्मा है, जबकि चित्त और अचित्त ईश्वर का शरीर है। यद्यपि ब्रह्म तीनों चीज़ों की समष्टि है, फिर भी वह एक है। इसलिए रामानुज के ब्रह्म को विशिष्टाद्वैत अर्थात विशिष्ट अर्थ में अद्वैत कहा जाता है। शंकर और रामानुज के ब्रह्म के बीच विभिन्नताओं को निम्नलिखित बिंदुओं से हम समझ सकते हैं। शंकर का ब्रह्म निर्गुण है, जबकि रामानुज का ब्रह्म सगुण है। शंकर का ब्रह्म निर्गुण, निराकार और निर्विशेष है, परंतु रामानुज के ब्रह्म में शुद्धता है, सुंदरता, शुभ, धर्म, दया इत्यादि गुणों को समाविष्ट माना गया है। उपनिषद में ब्रह्म को गुण रहित कहा गया है। रामानुज उपनिषद के इस कथन का तात्पर्य यह निकालते हैं कि ब्रह्म में गुणों का अभाव नहीं है, बल्कि ब्रह्म में दुर्गुणों का अभाव है। इसलिए उपनिषद में दूसरे स्थान पर कहा गया है निर्गुणो गुणी। शंकर का ब्रह्म व्यक्तित्वहीन है, जबकि रामानुज का ब्रह्म व्यक्तित्वपूर्ण है। शंकर में आत्मा और अनात्मा के बीच में भेद नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्मो जीवो न परा, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और ब्रह्म और जीव अलग अलग नहीं है। परंतु रामानुज के ब्रह्म में आत्मा और अनात्मा के बीच भेद किया जाता है। इसका कारण यह है कि ब्रह्म के अंदर ईश्वर, जीवात्मा और जड़ पदार्थ समाविष्ट है। शंकर का ब्रह्म सभी प्रकार के भेदों से शून्य है। वेदांत दर्शन में तीन प्रकार का भेद माना गया है: सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद। ब्रह्म के अंदर सजातीय भेद नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के समान दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्म में विजातीय भेद नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के असमान कोई नहीं है। ब्रह्म में स्वगत भेद भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निरवयव है। रामानुज के ब्रह्म में इसके विपरीत स्वगत भेद है। ब्रह्म के अंदर तीन चीज़ें हैं: ईश्वर, चित्त और अचित्त। ब्रह्म और अचित्त में भेद रहने के कारण ब्रह्म के बीच स्वगत भेद है। शंकर के दर्शन में ब्रह्म और ईश्वर के बीच भेद किया गया है। ब्रह्म सत्य है, जबकि ईश्वर असत्य है। ईश्वर का शंकर के दर्शन में व्यवहारिक सत्यता है, जबकि ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है। ईश्वर माया से प्रभावित होते हैं, जबकि ब्रह्म माया से प्रभावित नहीं होते। ईश्वर विश्व का सृष्टा, पालन करता है एवं संहार करता है, परंतु ब्रह्म इन कर्मों से शून्य है। परंतु रामानुज के दर्शन में ईश्वर और ब्रह्म का प्रयोग एक ही सत्य की व्याख्या के लिए हुआ है। ईश्वर और ब्रह्म वस्तुतः समान दिख पड़ते हैं। रामानुज ने ब्रह्म को ईश्वर कहना प्रमाण संगत माना है। शंकर के दर्शन में ईश्वर को ब्रह्म का विवर्त माना गया है, परंतु रामानुज के दर्शन में ईश्वर ब्रह्म के रूप में पूर्णतः सत्य माना गया है। शंकर का ब्रह्म आदर्श है, अब्स्ट्रैक्ट है, परंतु रामानुज का ब्रह्म यथार्थ, कंक्रीट है। शंकर के दर्शन में जो ब्रह्म का ज्ञान पाता है वह स्वतः ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। परंतु रामानुज के अनुसार मोक्ष की अवस्था में व्यक्ति ब्रह्म के सादृश्य हो जाता है, वह स्वयं ब्रह्म नहीं होता। तो ये था शंकर और रामानुज का ब्रह्म विषय में तुलनात्मक अध्ययन। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो ऑडियो सुनने के लिए आगे हमारे चैनल को देखते रहें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारे चैनल में कोई भी वीडियो ऑडियो अगर आती है तो सबसे पहले सूचना आपको दी जाए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।